ध्यान आ सकते हैं भैया। बोला अभिषेक समांतर श्रेणी जिन्होंने समांतर श्रेणी को लिखना है हमें, समांतर श्रेणी लिखना है तो किस प्रकार लिखते हो? अगर समांतर श्रेणी लिखना है तो लिखते हैं ए, आगे क्या होगा? ए प्लस डी हो। मान ली A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 AN समांतर श्रेणी में किसमें है जी? लाइन 32 अरे कौन जी ना चिंता कर लेगा बड़ा सकते हैं पर ना कौन देखा था ना देना और बोलेंगे कट्टे आगे पूछ लेंगे तो पढ़ा ना समझ लो। जैसे मान ला A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN ये सब किसमें है जी? समांतर श्रेणी में। किसमें है? समांतर श्रेणी में। ये सब किसमें है? समांतर श्रेणी में। ये प्रथम पद है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। तो जो A1 है यह क्या है? प्रथम पद। आप प्रथम पद को दिखाते हैं किससे हो? असर्वांतर को डी से। असर्वांतर निकलता कैसे है? समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों में से कोई भी दो क्रमागत पद ले सकते हैं आप लोग, शुरू से, बीचा से, कहीं से, लेकिन क्या होना चाहिए? क्रमागत पद। अक्रमागत पद का मतलब एक के बाद दूसरा आता है। अब A1 कर दें और A3 कर दें, क्रमागत पद है ना? लेकिन A1 का क्रमागत पद क्या है? A2, A2 का है A3, A3 का है A4। तो दो क्रमागत पद लेंगे और दो क्रमागत पद में से जो बाद वाला पद है, मान लीजिए हमने ए ले लिए, मान लीजिए हमने इसको ले लिए A2 और A3 के क्रमागत पद है ना, तो बाद वाला कौन है? A3। बाद वाला कौन है? A3। उसमें से पहला पद घटा लीजिए, अब पहला पद का है A2, तो क्या मिल जाएगा हमें? सर्वांतर। ना मिल जाएगा वो। तो A1 को लिखते हैं A, A2 को इसमें D जोड़ते जाइए। श्रेणी मिलती है किसी संख्या में, किसी संख्या को जोड़ने पर एक निश्चित संख्या जोड़ दीजिए। क्या जोड़ रहे हैं? सर्वांतर का जोड़ रहे हैं। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। देखिए यहाँ 3 है तो क्या है? 2 है। क्या है? यहाँ 2 है तो यहाँ क्या पर है? 1D है। अगर यहाँ 2D है तो यहाँ कितना D है? 1D। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है? 2। यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है? 3। मतलब सब में एक कम है कि ना कम है? यहाँ 4 तो 3 है जी। अगर यहाँ n है तो यहाँ क्या होगा? एक कम, n माइनस 1 इंटू डी। ये n पद के लिए क्या है? सूत्र है। हाँ श्रेणी बोला कोनो विषम पद दुकर 1 मिनट रुकी है। इसे मान कोई श्रेणी दिया है, मान ला श्रेणी दे लिया 1 2 3 4 5। अब पता नहीं है ना जी, अब विषम पद निकालना है तो विषम पद 20 आएगा ना। देखिए सूत्र का प्रथम पद पहले, सबसे पहले हमें खोजें प्रथम पद। क्या खोजेंगे? तो प्रथम पद का है? 1 है। अब सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे तो अगर मतलब बाद वाला पद में से पहला पद का करके हो घटा लो कि कहीं से ले ला 4 में 3 घटा दा या कौन में घटा दे, कितना बची? 2 माइनस 1, कितना बची हो? 1। सर्वांतर मान कितना आ गया? 1 आ गया। हमें निकालना है 20वां पद। का निकालना है जी? 20वां पद। कौन सा पद निकालना है? तो सूत्र क्या होता है n पद के लिए? ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए 20 ए का मान कितना है? 1 प्लस n का मान कितना है? 20, 1 इंटू डी का मान कितना है? 1। तो ए 20 इज इक्वल टू 1 प्लस कितना बचेगा जी? 19 गुण 1। तो ए 20 बराबर कितना आएगा? 19 से कम 19, एक जोड़े कितना आएगा? 20 ना गया। अब कोई पद निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये नवा पद के लिए सूत्र यही है ना जी। कोई दिक्कत सकते हैं भैया? लिखे है ना?
तब यनवा पद के लिए सूत्र क्या हो गया जी? यनवा पद के लिए हाँ क्या होगा जी? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत? यनवा पद के सूत्र यही होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मान लीजिए मैं निकालना है सूत्र n पदों के योगफल के लिए, n पदों के योगफल के लिए। यह केवल नवा पद की सूत्र था। मान लीजिए कोई श्रेणी है 3 5 7 9, हमें समा पद चाहिए, तो सौ पद निकालने के लिए ना जी तो उसके अलावा एक और भी है कि यदि समांतर श्रेणी के n पद है और अंतिम पद यह लो तो क्या दिक्कत है? तुम चिंता कहाँ ले रहे हो? दो सूत्र याद करो। अब देखिए सवाल आए तो बता देंगे उसको। अंत से मतलब श्रेणी को हम क्या करेंगे? वो पलट देंगे। अंत से अगर पूछिए, मान लीजिए दे दिया है 1 3 5 7, 1 3 5 7 दिया है जी। अब मान लीजिए दिया है यहाँ से कितना दिया है? 1 3 5 7, यहाँ दे दिया मान लीजिए 17 दे दिया। कितना दिया है? अब कह दे अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अंत से हम श्रेणी पलट देंगे, क्या दिक्कत है? श्रेणी पलट दीजिए 17, इसके बाद क्या आएगा जी? 15 13 डाट डाट छोड़ दीजिए। बताइए प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद कितना हो गया? 17 हो गया ना? हो गया जी। और सर्वांतर कितना हो जाएगा? 2। अरे 15 में से 2 और 17 घटाएंगे तो माइनस 2 ना आएगा। देख लीजिए कितना आएगा ना? क्या हो 15 में 17 तुम्हारे तो सही है। अब लगा सूत्र, तो A5 हमें निकालना है अंत से पांचवा पद। अंत से A5 बराबर कितना होगा? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो एक मान कितना है? 17। कितना बचे? 4 अगुणे माइनस 2 ना? सही है। तो 17 8 कितना बचेगा? 9। गिन लीजिए तो उससे पांचवा पद यही आएगा, 9 आएगा। हाँ माइनस 8 रहेगा। अरे 4 में 8 होगा, अब माइनस कितना आएगा? 9 ना आएगा। अब सूत्र बोलिए उसमें भी यही आएगा, दिया होगा अंत से नवा पद के लिए सूत्र यल माइनस दिया है, यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यह किसके लिए सूत्र है जी? अंत से नवा पद के लिए। अंत से नवा पद के लिए। तो देखिए यल का मान, यल का है अंतिम पद है, क्या है? यल का मतलब लास्ट पद। तो क्या है? ये 17 का है। आज निकालना है 5, क्या निकालना है? पांचवा पद। और सर्वांतर कितना है? 2। कितना है? 2 है। तो 17 माइनस घटाइए कितना बचेगा? 8। 4 होगा, 4 ना के तो कितना आएगा? 9। तो दो दो सूत्र हम कहाँ के याद करें? हम जानते हैं सरणी पलट देंगे, इस सूत्र से काम चला लेंगे। अगर इस अंत से कौन पद पूछे, पांचवा पद छठवां पद, क्या करेंगे? सरणी क्या करेंगे? वो पलट देंगे। सरणी क्या करेंगे? पलट देंगे। हाई तो दो सूत्र कहाँ फालतू याद करें हम लोग? तो मन करते याद कर लीजिए, अंत से यनवा पद के लिए सूत्र लिख लीजिए। अंत से यनवा पद के लिए क्या होगा जी? टी एन बराबर यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां यल का है जी? अंतिम पद। का है? अंतिम पद। जहां यल का है? अंतिम पद। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो श्रेणी पलट कर से निकाल लेंगे, एक ही सूत्र से काम चल जाएगा। प्रथम पद के लिए हो जाती है ना? कहाँ? TN। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं टी एन लिखते हैं, कहीं कहीं ए एन लिखते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए एन भी लिख सकते हैं। एक मतलब प्रथम पद है ना? ना प्रथम पद नहीं, अगर नीचे लिखा है हम कहा A5 लिखा है, इसका मतलब पांचवा पद निकालना है। ए एन निकालना है, ए एन है इसका मतलब एनवा पद निकालना है। अगर सिंपल ए तभी से कहेंगे प्रथम पद। कौन दिक्कत हो? तो यनवा पद के लिए सूत्र कहाँ से हो? जब प्रथम से
ना, प्रारंभ से n पद के लिए सूत्र, या प्रारंभ से n पद के लिए सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आई कहां से है, अंत से n पद के लिए सूत्र, आई प्रारंभ से है, आई किसके लिए है, अंत से n पद के लिए सूत्र है। आ सबसे बढ़िया वो तरीका है, अगर आप सरल पलटिए। कुछ ही कितना पद हो इसमें बता दिए। कहाँ चिंता ले रहे हैं, भाई सॉल्व चल रहे हैं ना, दिक्कत है ना यहाँ पर हो। अब देखिए मान लीजिए हमें निकालना है n पदों के योगफल के लिए सूत्र, n पदों के योगफल के लिए सूत्र, तो क्या करेंगे बता दें हो, n पदों के योगफल के लिए सूत्र, n पदों के योगफल, n पदों का योगफल, n पदों के योगफल के लिए सूत्र ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया कोई श्रेणी हमने लिख दिया, कोई श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3, रुकिए एक मिनट, प्लस 4 और डॉट 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 कहाँ तक हो, 100 तक, कहाँ तक, एक मिनट रुकिए ना। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है 1 2 3 4 कहाँ तक, 100 तक, कहाँ तक है जी, 100 तक। ऑप्शन ध्यान से गौर कीजिए, देखिए प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ें कितना आएगा, 101, कितना आएगा 101, और दूसरा पद अंश दूसरा पद कितना होगा जी, 99, कितना होगा, ऐसे पहले का होगा 98 ना होगा। देखिए इन दोनों को भी जोड़ेंगे कितना आएगा, 102 101, यहाँ दूसरा लेंगे यहाँ दूसरा लेंगे, जोड़ी कितना आएगा, यहाँ आप तीसरा लीजिए आप तीसरा लीजिए, जोड़ी कितना आएगा, कितना सिंपल है ना। हम कह दें हमें जोड़ना है 120 10 बार, 10 गुणा कर देंगे तुरंत। हम कह दें 5 जोड़ना है कब बार हो, 10 बार, तो 5 5 5 जोड़ेंगे तो उसमें बढ़िया क्या करें, 5 में 10 से गुणा कर दे, 50 ना आएगा, 10 बार 5 है, जोड़िए कितना आएगा 50, तो कौन 10 बार जोड़ेगा, एक कल क्या कर देंगे गुणा। तो अब तक ध्यान से गौर कीजिए आप लोग, अगर श्रेणी को प्लॉट दें, श्रेणी को क्या कर दें हम, मान लीजिए सेन बराबर दिया है, अगर श्रेणी को क्या कर दें जी, प्लॉट दें, श्रेणी क्या कर दें, प्लॉट दें। जब श्रेणी पलटेंगे तो अब बताइए, जब श्रेणी जैसे ही पलटेंगे हम लोग श्रेणी, तो क्या आएगा 100 आएगा जी, और प्लस 98 प्लस, अच्छा 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस डाटा डाटा जी, यहाँ पर क्या आएगा, मतलब अंश यहाँ एक रहेगा प्लस 2 प्लस 3 ना रहेगा जी। अब क्या करेंगे, जोड़ क्या करेंगे, जोड़िए यहाँ ऐसे लिख दें, तो 2 ऐसे हो जाएगा जी, ना जाएगा। अब बराबर जोड़ेंगे कितना आएगा, 101 प्लस जोड़िए कितना आएगा 101 प्लस 101 प्लस डॉट 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 अंत में भी कितना आएगा 101 प्लस 101 प्लस 101। अब बताइए कितनी बार है 101, 100 बार है ना जी, 101 कितनी बार है, और 100 बार इसको जोड़ें कि डायरेक्ट 100 से गुणा कर दें। हाँ तो देखिए, तो 2SN बराबर 101 गुणे 100 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, आज 2 गुणा में कहा जाएगा हो, भागा में, तो यह CN बराबर कितना आ जाएगा 101 गुणे 100 बटा में 2, तो काटिए कितना आएगा 50, तो यह CN का मान कितना आ गया, इसमें गुणा करेंगे तो 0.5 आप प्लस इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, सही है, सही है सर। अरे गुणा कर यार 101 में 5 किसे हो 50 से, 0 0 5 0 5 0 5 0 5 एक चुना रही हो, सही है ना। यही n पदों के योगफल के जब भी करना हो तो इस प्रकार करेंगे। ध्यान दीजिए सूत्र कैसे बनेगा, देखा हो, कौन दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है बोला, कहाँ वहाँ आई एस एन मुझे एस एन बराबर बराबर आई वो एक ने पलट ले जाओ, एस ने बराबर ना रही,
हम तो बस पलटे का किए हैं। तो यह यस एन के बराबर है, तो यह किसके बराबर होगा, यस एन के बराबर होगा। तो यस एन एस एन जोड़ कितना होगा, 2 एन। जब बायां पर जोड़े दायां पर उसको भी जोड़ेंगे ना, हम जोड़ते हैं तो समीकरण जोड़ रहे हैं तो दोनों पक्ष जोड़ने के साथ ही जोड़ेंगे। तो यह भी एस एन, यह भी एस एन, जोड़ कितना आ जाएगा, 2 एस एन। क्या दिक्कत है, दिक्कत है। तो अब इसी से हम सूत्र देखिए बनाएंगे उपफल के लिए। हाँ तब चिंता तो बताऊंगी तरीका कैसे आला ना। इसे मान श्रेणी दिया हमारे, देखे जान जी श्रेणी दिया, देखिए दियर प्रथम पद ए कितना है, और दूसरा पद मान लीजिए क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D है ना जी। अब प्लस डॉट 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 ये पद का होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये नहीं होगा ना, होगा। अब एक बार सॉल्व क्या करेंगे, प्लॉट देंगे। देखिए यस एन बराबर, तो यहाँ का आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये नहीं होगा जी, प्लस इससे पहले क्या होगा, सही रही, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी ना जी, आ प्लस ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, प्लस डॉट 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 छोड़िए, क्या होगा यहाँ पर अंतिम पद है ना, तो अंतिम क्या आएगा, ए प्लस ए आएगा ना खाली। अरे अंतिम पद है तो अंत में केवल कौन जाएगा जी, ए जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 यस एन हो जाएगा, 2 यस एन बराबर जोड़ेंगे तो ए कितना आ जाएगा, 2a। पहला मतलब एक पद अंतिम वाला है, अंतिम में कौन जोड़ते हैं, पहला कौन जोड़ते हैं, तो क्या आएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जोड़िए तो ए कितना आ जाएगा, 2a, इसमें जोड़ेंगे देखिए ध्यान से, 2d कितना है, और 2d में से एक डी घटेगा, कितना बचेगा, 1d, कितना बचेगा। इसको अलग हल्का देखिए, a प्लस डी है, इसमें जोड़ना है हमें a प्लस एन डी माइनस 2d जोड़ना है जी। देखिए जोड़ेंगे तो कितना ए कितना आ जाएगा, 2a, और 2d में से डी घटे प्लस एन डी है जी, और 2d में से डी घटेगा, कितना बचेगा, 1d हो ना बचेगा। तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब सब में यही आएगा। तो क्या आएगा बचेगा जी, 2a एन माइनस 1 इंटू डी, ये नहीं आएगा। अपना डाटा यहाँ जोड़ेंगे तो ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कितनी बार है, एन बार, कितनी बार है, तो एन से गुणा कर दें, वहाँ 100 से गुणा कर दें क्योंकि 100 बार था, यहाँ कितनी बार है जी, एन बार, तो एन से गुणा कर दीजिए। तो 2s एन बराबर एन, अब गुणा करें ना जी, एन से गुणा कर दिए हैं, क्या किए हैं, और 2a डन एन माइनस 1 इंटू डी, आई गुणा में कहाँ जाएगा हो, भागा में, तो यस एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बटा के 2, गुणा में था, कहाँ गया, भागा में, और 2a धन एन माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट याद के लिए क्या करना है, ये एन पदों के फल के सूत्र है, यस एन बराबर एन बाई 2 और 2a धन एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए का है प्रथम पद और डी का है सर्वांत। लिख लीजिए, आप मर्जी तो से ही लिख लीजिए। अरे यंत्र पद में है, अंतिम पद हो सकता है, पदों की संख्या हो सकता है, अंतिम पद है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। और यदि कह दे कि मान लीजिए अंतिम पद दिया ना जी, अंतिम पद दिया हमको, एन का दिया है, प्रथम पद ए दिया है, प्रथम पद का दिया है ए, और अंतिम पद दिया है मान लीजिए एन है, अंतिम पद का है एन, अंतिम पद यल मान, क्या मान लीजिए यल, अगर दिया है तो योगफल के सूत्र का होगा एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस यल 60 का,
जब प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो तो n पदों के योगफल के सूत्र क्या होगा n/2 a प्लस यल। सवाल आगे समझ में आएगा, सूत्र लीजिए आप लोग। देखिए ध्यान से, एक श्रेणी का n वां पद कितना है 2n+3। सिद्ध कीजिए कि यह एक समांतर श्रेणी है। क्या सिद्ध करना है जी कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो बोला n वां पद न हो, हल में देखिए बोला n वां पद an का मान दिया है कितना 2n+3। तो पहला पद निकाल लें। अब पहला पद निकालने के लिए एक का मान का रखेंगे, एक का रखेंगे, एक का रखेंगे जी एक। तो 2 गुणे 1+3 कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। अगर एक का मान रखें 2, कितना रखें जी 2, दूसरा पद निकल जाएगा। तो 2 गुणे 2+3 कितना आएगा 7, 2 दूना 4 3 नहीं। अब मान हमको निकाले कि a3 का निकालना है जी a3, तो कितना आएगा 2 गुणे 3+3 9 आएगा। तो श्रेणी क्या बन रही है a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट। तो पहले a1 का मान कितना है जी 5, कितना है, a2 का मान कितना है 7, a3 का मान कितना है 9। अब हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, यह सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, निकालते हैं सर्वांतर का निकालेंगे। सर्वांतर जानते हैं निकालना, 2 क्रमागत पद लेंगे तब बाद वाला पद में पहला पद क्या करेंगे घटा लेंगे। समांतर श्रेणी की खासियत बात यह होती है कि सर्वांतर का होता है बराबर, क्या होता है। तो पहले घटाएंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस फिर बराबर होगा a3 माइनस a2 के। तो a2 का मान कितना है 7, a1 का मान कितना है 5, a3 का मान कितना है 9, a2 का मान कितना है 7। तो कितना आ गया 2, अगड़ा कितना बचा 2। सर्वांतर बराबर है, अतः यह श्रेणी जो है किसमें है समांतर श्रेणी में। तो हम कह सकते हैं कि सर्वांतर क्या है बराबर, सर्वांतर क्या है बराबर, अतः श्रेणी किसमें है जी, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। इसका 10वां पद निकालिए, पूछा इसका 10वां पद भी ज्ञात कीजिए, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद किसने निकला छला, अरे दिया है ना an बराबर 2n+3 दिया है, तब क्या निकालना 10वां पद, क्या 10 रख दीजिए। तो 2 गुणे 10+3 कितना आएगा 23, कितना आएगा जी 23। जो 10वां पद कितना आ गया 23 आ गया। इस सूत्र से निकालेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए तो a10 बराबर क्या होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ना ये नवा पद में सूत्र है। आप यहाँ n का मान अगर एक रखेंगे तो पहला निकलेगा, 2 रखेंगे दूसरा निकलेगा ना जी, उसका मतलब वो धरो ना 3 बार ले जाएंगे। ये यनवा पद के लिए सूत्र है, मतलब यनवा पद के योगफल के लिए दिया है ना जी। यनवा पद दिया है, बोला है कि एक श्रेणी का यनवा पद इतना है। यनवा पद का मतलब आपको नहीं पता है, आप पहला पद निकाल सकते हैं, इससे दूसरा पद निकाल सकते हैं, तीसरा पद निकाल सकते हैं, जिस जो मन जो पद निकाल सकते हैं। 10वां पद निकाल सकते हैं, 20वां पद निकाल सकते हैं, कोई निश्चित पद नहीं ना है। इससे भी लड़का लगा रहे हैं, वो दिया था ना 10 रख दिए एन के स्थान पर। देखिए इससे भी वही आएगा, देखिए ध्यान से 8 10 प्रथम पद कितना था 5, कितना था हमारा हो प्रथम पद कितना था 5, कितना बचे 9 बचेगा। डी का मान कितना है 2 ना है। 8 10 5 + 9 = 18, 18 5 कितना होता है 23। देखिए वो वही आ गया, लगा लीजिए। 4 7 10 ऐसे निकालना 18वां पद, कौन सा पद निकालना है। तो सूत्र क्या होता है टी n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है 18वां पद, योगफल नहीं पूछा है। योगफल पूछेगा तो हम सूत्र लगाएंगे ना।
18 पर पूछा जी। 18 का मतलब कि T18 का मान का किया हमसे पूछा है। और एक मान कितना है 4 है। जो पहला तो प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद कितना है 4। और सर्वांतर निकाल लेंगे तब बाद वाला पद में से पहला पद का करेंगे तो 7 - 4 कितना आएगा हो 3। तो डी का मान कितना आ गया 3। सूत्र में रख दीजिए। तो T18 बराबर एक मान कितना है 4। आयन का मान कितना है 18 - 1 डी का मान कितना है 3। तो T18 बराबर प्लस पूछे ना 4 + 17 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 4 + 17 यहाँ 51 कितना आएगा 55 कितना आएगा T18 मान कितना गया जी 55 कितना गया। कोई दिक्कत लगा लीजिए। अब एगो सवाल लिखा और बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त सवाल लिखा 50 मिनट सवाल लिखा हो। चौथा छोड़ती चौथा इसी तरह लगा लेंगे ना। दूसरा का सिद्ध करके तनिक छोड़ा के चौथा नंबर देखा। अरे जी सर्वांतर निकालना है उसका 6 10 14 का 25वां पद ज्ञात करना याद कर लेंगे ना। बोला श्रेणी 6 10 14 का 25वां पद ज्ञात कीजिए आराम से निकाल लेंगे। 5वां नंबर लिखिए सवाल। बेटा हौसला न लगाएंगे अभी। देखा नंबर देखा 5वां नंबर सवाल लिखिए। सवाल क्या बोला है समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 102 105 108 102 प्लस 105 प्लस 108 डाट डाट का कौन सा पद 210 है। श्रेणी का मतलब प्लस होता है बताया ना है। अगर सीक्वेंस है तो उसके बीच क्या लगाता है कमा क्या लगाता है जी कमा। आज श्रेणी हो गई तो उसके बीच क्या लगता है प्लस तो समांतर श्रेणी हो गई। समांतर श्रेणी कैसे है क्योंकि इनका अंतर क्या है बराबर देखिए 102 में 3 जोड़े 105 फिर 3 जोड़े कितना है जी 108 एक निश्चित संख्या जोड़ गए हैं तो कौन सी श्रेणी है समांतर श्रेणी। कब बोला है कौन सा पद का कौन सा पद 210 है कौन सा पद 210 है लगाइए देखिए निकल जाएगा कौन सा पद 210 है। देखिए ध्यान से हल में श्रेणी का दिया है 102 प्लस 105 प्लस 108 कोई दिक्कत हो। प्रथम पद का अचल भैया 102 सर्वांतर कितना आएगा अगले पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो 105 - 102 कितना आएगा हो 3 कितना बचेगा 3 ये आएगा सर्वांतर कितना आ गया 103। सूत्र का आता है Tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो मान लीजिए कि यनवा पद 110 होगा मान लीजिए यनवा पद कितना होगा 210 तो यनवा पद सूत्र ये ना होता है तो इसका मान कितना दिया है 210 तो 210 एक मान कितना 102 प्लस n - 1 इंटू अधिक मान कितना है 3 कोई दिक्कत हिंजा प्लस नहीं कर ना देगा हो तो 210 - 102 बराबर 3n - 3 तो घटाइए कितना बचेगा 8 बचेगा कितना बचेगा सही जी माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 108 ना अब सही है अब प्लस -3 है क्या हो जाएगा हो +3 ना जाएगा बराबर 3 तो कितना हो जाएगा 1 1 1 111 गुणा में कहा जाएगा 111 बटा के 3 बराबर n भाग दीजिए कितना आएगा 3 3 के 9
3 तो लिखे 9 2 बचेगा 21 3 7 21 जन का मान कितना आ गया 37 कितना आ गया तो 37वां पद कितना होगा 210 होगा जो 37वां पद है वही कितना होगा 210 लगा लीजिए 8 नंबर जी 9 नंबर हाँ लग सवाल हो लगा के बढ़िया सवाल के 9 नंबर लिखिए आप लोग अगर 6 7 8 लगा के लिए सब आसान है जी होती रहता वो दिमाग में थोड़ी बात दो बार निकाले अच्छा एक पदों संख्या लिखिए 6वां नंबर 6 नंबर लिखिए जी पदों संख्या निकालना है अरे समझेंगे नहीं ना आप बतिया को श्रेणी 6 + 8 + 6 + 12 8 + 12 + 16 प्लस डॉट 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 प्लस 124 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए पदों की संख्या ज्ञात कीजिए इसमें आप पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो अगर ध्यान दीजिए इसका अंतिम पद कितना है 124 अंतिम पद कितना है यह कौन सा पद है पता चल जाए यह कौन सा पद है ना वो 124 मान लीजिए 20वां पद 124 है तो पदों संख्या क्या होगी 120 क्या होगी तो ध्यान दीजिए एक बात गौर कीजिए आप लोग हमको देखिए कोई श्रेणी मान लीजिए ध्यान देखिए जी कोई श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये 5 कौन सा पद है अंतिम पद इसका इसकी संख्या पता चल जाए चौथा पर है 1 2 3 4 5 पर 5 पे ना जी इसे हम कह दे 2 4 6 8 10 अंतिम पद का है 10 का है आया कौन सा पद 10 है तो 1 2 3 4 5 पांचवा पद है जी इसे पदों संख्या मतलब पदों की संख्या कितनी होगी 5 होगी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 ना है वही तो हम पता चल जाए कि जो 124 है या कौन सा पद है अंतिम ना है अंतिम पद ना है अब पता चले कौन सा पद है तो पदों संख्या पता चल जाएगी ना चलेगी हो आराम से हो जाएगा आप जानते हैं निकाले पदों संख्या ये कौन सा पद है तो टीएन का मान कितना दिया अंतिम पद का मान कितना दिया है 124 अब प्रथम पद कितना दिया है 8 सर्वांतर कितना है जी 4 कितना है तो टी एन बराबर कितना होगा a + n - 1 * d 124 जी 8 + n - 1 * 4 ये होगा हिंदी प्लस हिंदी क्या हो 116 हो जाएगा घटाएंगे तो आज 4 गुणा में कहा जाएगा भागा में हो जाएगा कितना हो जाएगा -1 तो घटा भाग लीजिए 4 दूना के 8 4 दूना के 8 कितना बचेगा 4 9 36 तो 89 बराबर n - 1 है मान से प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 90 कितना आएगा अर्थात 90 जो मतलब पदों संख्या कितनी है 90 कहा कि यह जो संख्या है 124 90वां पद है ना जी तो इसमें पदों संख्या कितनी होगी 90 होगी पदों संख्या कितनी होगी 90 होगी क्या दिक्कत है 30 दिया है कहाँ से बता देंगे हम लोग 29 साल अंक 30 साल तो वो तो लिखे हम लोग का लिखे कहाँ गलती की है जी a बराबर 8 रख लिया आते बराबर 8 रखे ना हम लोग का रखे n - 1 इधर है और d ओ माय गॉड 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी 2 ही आ रहेगा ना 4 दूना के 8 ना तो हम 8 लिखे थे ना 4 दूना के 8 अच्छा 4 9 36 4 9 36 सही है 29 नहीं आ रहेगा एक आएगा तो प्लस हो जाएगा जी 29 + 1 कितना होगा 30 कितना जाएगा 30वां पद 124 है 30वां पद क्या है 124 अर्थात पदों संख्या इसमें कितनी होगी पदों संख्या इसमें कितनी होगी 30 होगी कितनी होगी तो काल सवाल को लगा के ये लोगों जो बचल है
इतने में लगा देंगे इतने में। बस तो ये